संविधान में। आप अब हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठे हुए, कोई महिला अगर बाहर शिकायत करती कि जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे ऐसे मोलेस्ट किया या कुछ मेरे साथ हरकत की, तो हम कोई कुछ भी हैं, पुलिस ये नहीं देखेगी कि भैया हम कौन हैं, पकड़ेंगे, उठा के लेके जाएंगे और मीडिया गिद्ध की तरह हमारा जनाजा निकाल देगा। फिर हम बरी होंगे, छूटेंगे, वो बाद की बात फिर कोई न्यूज़ भी नहीं चलाएगा, एक छोटी सी न्यूज़ कोने में छाप देंगे कि भैया वो केस था, बरी हुआ। ये समाज की फितरत ऐसी हो गई। समाज है ना आजकल, हमारा समाज या मीडिया खासकर उस मक्खी की तरह हो गया है जो पूरे स्वस्थ शरीर को छोड़ के जख्म पे बैठते हैं। तो मेरे मानना ये है कि जैसे महिला आयोग बना हुआ ऐसे पुरुष आयोग भी होना चाहिए कि भैया अधिकार तो समान सबको बराबर है। अब आजकल मैं बताऊं, पहले डोमेस्टिक वायलेंस होता था महिलाओं पे, आजकल 90% डोमेस्टिक वायलेंस पुरुषों पे हो रहा है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली वो शहरों में हो रहा है, गांव में भी हो रहा है, महानगर में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और क्या है कि जो थोड़े से ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी है वो डिवोर्स लेके अलग हो जाते हैं। जो बेचारा एक मीडियम फैमिली है या नॉर्मली वो अलग भी नहीं हो पाते क्योंकि वो इतने फाइनेंशियल फ्रीडम होते नहीं। तो क्या करेंगे बेचारे, उस चीज़ को झेलते रहते हैं। और चाहे आप हाई फाई हो या कैसे ही हो, आप अपने लेवल पे एक फाइनेंस के लिए, अब अंबानी के पास जाओ, अंबानी तो बहुत बड़ा इंसान है, मगर वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंस के लिए स्ट्रगल ही कर रहा होगा कि भाई उसने वो प्रॉपर्टी ले ली, ये चीज़ ले ली, दूसरा ले लिया, चौथा ले लिया। तो सबका अपना अपनी अपनी दौड़ है, अपना अपना संघर्ष है, अपना सब कुछ है। मगर मेरा मानना ये है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। और मैं तो सरकार से भी कहूँगा कि भैया जैसे महिला आयोग ऐसे पुरुष आयोग भी होना चाहिए, बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए। और ये कोई बात और याद रखना, सिर्फ महिला भी गलत नहीं होती, ताली एक हाथ से नहीं बजती, हाँ। ताली तो दोनों हाथों से बजती है। तो ये देखो कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, उसको आराम से डीपली बैठ के सोचो, डीपली बैठ के समझो। अब मैं गांव से आया था, अब हम ऐसे बड़े हुए हैं कि भैया हम पानी का जैसे काम तो किए, बाकी जैसे हमारी माता जी हमें 2 टाइम सुबह खाना शाम को नहीं खिलाते थे, अलग वो करते थे, बाकी वो सारी चीज़ वो अलग करते थे। मगर यहाँ पे आके थोड़ा डिफरेंट है। अब आप समझदार पार्टनर से आपने शादी कर ली, कर भैया वो बर्तन धो रहे तो बर्तन पोंछ के आपको रखने पड़ेंगे, और रोटी बना रही है तो भैया गैस आपको साफ़ करनी पड़ेगी, और झाड़ू मार रहे तो वो कपड़े आपको सुखाने पड़ेंगे। तो हम ये जो गांव से आते हैं वो चीज़ उसको एकदम इतना वो करते नहीं है। तो क्या है कि इस दोनों को अपना माइंड थोड़ा सा ब्रॉड रखना पड़ेगा। और ख़ासकर जो भारत है, हिंदुस्तान है, वो आम इंसान का देश है। 5% जो खास है उनको कुछ ना, उनको देश के लिए पड़ी ना, कुछ पढ़ा ना, बाकी चीज़ पड़ी, कम ही होता है। जो आम इंसान है वही टैक्स दे रहा है, वही सारी चीज़ें हो रही हैं, वही पिस रहा है। जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनका क्या टैक्स लोगे आप, बड़े वालों को फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हम हैं, चाहे अपर मीडियम है या लोअर मीडियम है, सारे टैक्स से लेके, सारे समाज के बर्डन से लेके, सारे कानून से लेके, सारे बंदिश से लेके हम सब पे लागू होती है, चाहे उसमें वो कोई भी है। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को बड़ा परवरिश बच्चों की अच्छी करो, वैल्यूज़ के साथ बड़ी करो। और जैसे बेटा अपनी माँ के क्लोज रहता है, बेटी फादर के क्लोज रहती है, होता है ना। तो भैया दोनों क्लोज रहें, और एक उनको एक ऐसी इस तरीके से बड़ा करो कि भाई उनको बताओ कि क्या कुछ है, और शादी होने के बाद समझाओ कि भाई घर आपका वो भी है और घर आपका वो भी है, एक माँ वहाँ भी है आपकी, एक माँ ये भी है। ऐसे ही उनकी उसको भी समझना चाहिए कि भैया मेरी बेटी है, ये सब कुछ है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मगर मुश्किल नहीं है, क्योंकि आदमी सो रहेंगे एडजस्ट कर लेंगे, औरतें 2 एडजस्ट नहीं कर पाती। पहले एक माँ बेचारी वो बर्तन मांजे कुछ करके 5-10 बच्चे बड़ा कर देती है, जब से शादी होती है ना वो सब अलग अलग भाग जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो फिर खुद बताओगे भैया किसका दोष है, किसका क्या है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भैया जो माता पिता है ना, वो खाली अपनी बहुओं को नहीं, बेटियों को भी संस्कार दो कि क्या कुछ है। क्योंकि क्या था ना कि अब वृद्धाश्रम में है या बाकी और कुछ है, वो माता पिता शादी होने से पहले किसी की माँ वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगी आपको, शादी के बाद ही मिलेंगी। तो संस्कार या तहजीब बेटी को भी सिखाओ, बेटे को भी सिखाओ, दोनों पेशेंस रखे, दोनों तरीके से आगे जाएं तो सुधर सकता है। बाकी कानून है, सरकार है, वो तो आम इंसानों से बनता है। अब प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है या IAS है, IPS IRS है, ये तो कौन है, ये तो हम जो पैसा कमाते हैं उन्हीं से इनको सैलरी मिलती है, टैक्स भरते हैं जो हम। तो आम जनमानस को इसके बारे में अवेयर करना पड़ेगा कि भाई आप पे कोई आपको लगता है कि बात नहीं बन रही है, बात नहीं सुलझ रही है, सुसाइड उसका हल नहीं है, या एकदम अलग हो जाना उसका हल नहीं है। पहले अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बाकी चीज़ से उससे बात करो,
बात नहीं बन रही, आखिर में हो तो तब करो ना, नहीं तो देखो एक कुत्ता पाल लो आप, या 6 महीने में कुत्ते से प्यार हो जाता है। हाँ। वो कहीं चला जाएगा, आप रह पाओगे? हम कई बार सोचते हैं ये चीज़ हमें बांध रही है, नहीं। पतंग डोर से बंधा रहेगा तो पतंग है, डोर टूटते ही पतंग पीस ऑफ पेपर है। तो परिवार से, संस्कार से आप बंधे रहोगे ना, तो आप सामाजिक दृष्टि से सही इंसान हो। अब बोलते जी बाबा कुंभ में आ गया, वो वायरल हो रहा है, दूसरा पहाड़ों बैठ गया वायरल हो रहा है, वो तो बड़ा आसान काम है। प्रवचन देना, कुंभ पे जाके पहाड़ों पे बैठ के वो करके बाबा बनना, संत बनना, या मौलवी बनना, या पादरी बनना, ये बहुत आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है कि भैया एक सामाजिक दायित्व पूरा करना, संसार में रह के, शादी करके पूरा सामाजिक दायित्व पूरा करना, माँ के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, वो एक्चुअली तपस्या है, वो साधना है। ये नहीं कि कुछ बोल दिया किसी, मैंने एक सरकार की फेयर में बोल दिया मुझे वायरल कर रहे, दूसरे फेयर में बोल दिया मुझे वायरल कर रहे, वो सब कुछ नहीं है। संत बनने में और होने में बड़ा फर्क है। बनने और रोने में, हाँ। क्या है कि भैया संत बनने तो कपड़े वपड़े पहन लिए, सब कुछ संत बन गया, दिख गया वैसे ही। होने में जिंदगी चली जाती है, हम हो नहीं पाते हैं। ऐसे रिलेशनशिप स्टेटस, ऐसे बाकी स्टेटस है। अब ये जैसे मान लो क्रिकेट है, क्रिकेट थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर है बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले, तो वो कुछ करते हैं, कुछ खेलते रहते हैं, टीवी चलता रहता है, क्योंकि हम गुलाम थे, अंग्रेज शॉट मारते थे, हम बॉल उठा उठा के उनको देते थे। तो वो तब से हमारे खून में बैठ गया है। तो गांव का जो इंसान जो बिल्कुल अनपढ़ होगा ना, वो एक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जो कमेंट्री चल रही होगी ना, उसी कमेंट्री सुन के आपको बता देगा, इंग्लिश की कमेंट्री समझ के बता देगा कि क्या बोल रहा है, क्या बोल क्या कुछ चल रहा है। तो वो चलता है, होता है, मगर खाली लड़कियां भी गलत नहीं और लड़के भी गलत नहीं है। सॉल्यूशन होना चाहिए, गलती दोनों साइड से ही होती है, मगर जिसकी थोड़ी ज़्यादा है वो थोड़ा सा उसको समझ लो, उसको देख लो। तो इसीलिए क्या है कि वो रिश्ता तो क्या है, कई बार एक टाइट हो थोड़ा दूसरा हल्का हो जाए, एक दूसरा हल्का तो दूसरा टाइट है तो दूसरा हल्का हो जाए, तो ऐसे ही चलेगा। वो कहते हैं रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर जुड़े, नहीं जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो भैया शादी है, रिश्ते हैं, आप एकदम झटके से तोड़ोगे तो भैया टूट तो जाएगा, फिर जोड़ोगे तो गांठ लगेगी। तो चाहे 1 से शादी कर लो, 10 से शादी कर लो, 20 से शादी कर लो, बात तो वही रहनी है। और सुखी जिसने शादी नहीं किया वो भी सुखी नहीं है भैया, वो चाहे तो दूसरे दे बोलते कितना ही हो, जिसने की है वो भी सुखी नहीं है। सुख तो देखो जीवन में होगा ही नहीं कभी। जब जीवन मिला है आप हो तो संघर्षी जीवन है, अगर आपने उसको अपना लिया, संघर्ष करते रहे तो वो सुख है। बाकी ये नहीं कि भैया मैं अगर इतनी बड़ी गाड़ी ले लूंगा तो फिर सुख हो जाएगा, या मैंने पैसा कमा लिया तो सुख हो जाएगा, बड़ा घर हो गया तो सुख हो जाएगा, जी मैं बड़ा राइटर बन गया सुख हो जाएगा, बड़ा एक्टर बन गया सुख हो जाएगा, मैंने अवार्ड जीत लिया, नेशनल अवार्ड जीत लिया तो खुश सुख हो जाएगा। वो एक कल्पना है जो पूरी होती है। तो भैया चाहे वो कोई भी है, उनको थोड़ा समझना होगा, समझदारी करनी होगी। बाहर वाले तो देखो मजाक लेते हैं, अगर भगवान की मूर्ति टूट जाती है ना तो लोग उसको पीपल या नीम के पेड़ के बाहर नहीं रख देते हैं। तो हम तो इंसान, अगर दुनिया पता चल गया ना कि भाई आप में कुछ गड़बड़ चल रही है तो वो आपको जोड़ेंगे नहीं, आपके मजे लेंगे और आपको तोड़ेंगे। तो इसलिए कोशिश करो, सबका नेचर अलग है, सबकी बातचीत अलग है, कि उसको जुड़ा रहे। तोड़ने में तो 1 मिनट लगती है, तोड़ तो आप कर भी सकते हो। हाँ, मगर एक चीज़ है, पुरुष आयोग होना चाहिए, अधिकार सब समान होने चाहिए। कोई महिला अगर गलत इल्ज़ाम लगाती है तो उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जैसे बाहर कंट्रीज में होता है, तो उस पर फिर कार्रवाई होनी चाहिए। सर मतलब मैंने सुना कि आपके अकाउंट में 900 रुपया था और आपको एक कोल्ड ड्रिंक्स का आर्ड का ऑफ़र आया था, आपने वो आर्ड ठुकरा दिया। मतलब आप हेल्थ कॉन्शियस तो है, बट आप देखेंगे कि अदर सेलिब्रिटीज़ जो हैं दे आर डूइंग दिस, बट आप क्यों, मतलब आपका ये असूल पे आप मतलब इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? देखिए क्या है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं, मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता। तो जो चीज़ आप नहीं यूज़ कर रहे, अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हैं तो देखो पाप तो है, एथिकल। पहले हम नादान थे, अब थोड़े से अब और नादान हो गए। जब उम्र बढ़ रही तो पता चल रहा है कि हम तो बहुत भोंदू हैं। पहले सोचते थे हमें बहुत ज्ञान है, अब पता चल रहा है कि कुछ ज्ञान है नहीं भाई, बहुत सीखना है। तो एक बच्चा ही फॉलो कर रहा तो उसको जहर पिला रहे, वो फ़ायदा तो है नहीं। तो कोल्ड ड्रिंक है, टबाको है, गुटखा है, बैटिंग है, मैं प्रमोट नहीं करता ये, क्योंकि मेरा मानना ये है कि भाई ये चीज़ गलत है समाज के लिए, देश के लिए। और 2 रोटी तो खानी है, ज़्यादा 3-5 करेंगे 2 से 1 पे आ जाएंगे, समझे ना। तो मेरा ही मानना ये है कि वो चीज़ प्रमोट करो जो आप खुद करते हो। अब मेरा कई बार दिल दुखता है कि बड़े बड़े जैसे ये
इंटरटेनमेंट वाले एक्टर हैं, नोटेबल एक्टर हैं, या नोटेबल क्रिकेटर हैं, वो गुटखा बेचते हैं, वो गुटखा बेचते हैं, तंबाकू बेचते हैं, या फिर उनको प्रमोट करते हैं, तो वो सॉरी, तो गलत है, वो सही नहीं है। तो वही चीज़ प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि ये सब आइकन होते हैं यूथ के, कि जो सबके लिए फ़ायदा है, जो गांव में बैठा है, जनमानस है। देखो, आपका अच्छा एक्टर बनना, आपका एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना, आपका एक अच्छा एक्टर बनना, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना, और आपका एक अच्छा अधिकारी बनना सफल पता कब होता है? जब आपका फ़ायदा आम इंसान तक मिले, और वहाँ पे मिले जहाँ पे उनको ना सुविधाएं ना पता है। कोई, मैं IAS IPS या IRS इनसे मिलता हूँ तो उनको एक बात सिखाता हूँ कि भैया आपका ये IIT IIM जाता हूँ तो आपका ये बड़ा अधिकारी बनने का सपना या आपका अधिकारी बनना सफल तब होगा जब आप किसी गांव में चले गए, आपका ट्रांसफ़र हो गया, और एक गांव में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान की आंखों में चमक आ गई कि भैया वो अधिकारी आया है, वो अधिकारी आया है, मुझे इंसाफ मिलेगा, तो भैया आपका ये अधिकारी बनना सफल है, नहीं तो सफल नहीं है। ऐसे ही अगर खिलाड़ी है कोई, उस खिलाड़ी को देख के छोटे छोटे गांव में छोटे बच्चे ऐसी जगह सीखते हैं, उसको आइकन मानते हैं, और उसको देख के कोई अच्छी बात सीखते हैं, तो खिलाड़ी का फ़ायदा, नहीं तो खिलाड़ी का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे कोई एक्टर है, वो अच्छा अभिनय करता है, अच्छी आदतें प्रमोट करता है, अच्छी चीज़ करता है, तो भैया उस एक्टर का फ़ायदा, नहीं तो उस एक्टर का फ़ायदा कोई है नहीं। अपने लिए सब करते हैं यार, अपना पेट तो चिड़िया कौवा चींटी सब भरते हैं। हम इंसान हैं, और परमात्मा ने हमें नवाज दिया है, क्योंकि नवाजा है कोई दूसरी चीज़ दे के, उतना दिया। तो हमें ज़िंदगी में 2 उसूल होने चाहिए, पहले मेहनत करो, अपना लक्ष्य पूरा करो, उसके बाद लक्ष्य पूरा होने के बाद दूसरों के लक्ष्य पूरा करने में उनकी मदद करो। ज़िंदगी में 2 उसूल होने चाहिए। तो भैया सबके अपने अपने उसूल हैं। तो मैं सोचता हूँ कि भाई इतनी बीमारी से, इतने उससे परमात्मा ने मुझे मौका दिया, यहाँ तक आने का एक उसने वो बनाया, माध्यम बनाया है, तो उसका ग्रेटिट्यूड है, और हम ये चीज़ करेंगे नहीं। अगर हम भी ये करेंगे तो फिर हमारे में उसमें फ़र्क क्या हो जाएगा? एक बार मैं एक बात बता रहा हूँ कि भगवान राम के जंगल में जाने के बाद भरत, जो राम जी की जो वो थी, वो जो उसकी वो खड़ाऊ, उसको सिर पे रखते थे या गद्दी पे रखते थे। तो एक ऋषि आ गया, बोला यार भरत अब तो हो गया, अब तो गद्दी पे बैठ जाओ, राम जी तो है नहीं, ये खड़ाई क्यों रख रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? बोला जी मैं अगर मैं ऐसा करूँगा तो धरती माँ क्या जवाब दूंगा? अच्छा। बोला यार धरती माँ को इतने बड़े बड़े राक्षस हो गए जो इस धरती को तहस नहस कर दिया, उनका कुछ नहीं होता, तो आपके उससे धरती माँ क्या होगी? बोले जी वो राक्षस थे। अगर राम का भाई भी ये करेगा तो भैया फिर धरती माँ कहाँ जाएगी? किस पे आश्रय करेगी, किस पे वो चीज़ें करेगी? तो भैया बात ये है कि अगर हम भी वो चीज़ करने लग गए तो फिर उनमें हमारे फ़र्क क्या रहेगा? सर एक ये भी मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब हमारा उड़ीसा में आप उड़ीसा के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लाइक समवन इफ़ ही वांट टू बिल्ड ए कैरियर इन रेसलिंग। हमारा हॉकी का तो आप जानते हैं कि लाइक उड़ीसा काफ़ी सपोर्ट करता है हॉकी नेशनल गेम को, बट रेसलिंग हो गया, आर्चरी हो गया, अदर स्पोर्ट्स हो गया, हमारा उड़ीसा में उतना कुछ खास नहीं है कि हमारे उड़ीसा के आप कोई बड़े खिलाड़ी भी नहीं देखेंगे। तो क्या होना चाहिए? देखो, उड़ीसा को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा यूथ को, उड़ीसा क्या पूरे भारत के यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगा। उड़ीसा में साक्षर दर बहुत है, 87% है। तो मैं कहूँगा कि भैया आप साक्षर को छोड़ के शिक्षित जरूर बन जाओ। अच्छा। शिक्षित बन गए तो आप गेम में भी आ जाओगे, आप हर जगह अच्छा करोगे। साक्षर तो डिग्री वाले होते हैं, शिक्षित क्या होते हैं? वैल्यूज़ वाले होते हैं। और आप सब में बहुत पोटेंशियल है, बहुत आप सब में वो कैलिबर है, वो ताकत है कि आप भी कहीं पे आगे कुछ भी कर सकते हो। तो आप अपनी शक्ति पहचानो, अपने आप को पहचानो। उड़ीसा तो वैसे ही भगवान जगन्नाथ की नगरी है, आप सबको वैसे आशीर्वाद प्राप्त है। तो आप सब थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप आगे आ जाओगे, रेसलिंग में आगे आओगे, बॉक्सिंग में आगे आओगे, बाकी चीज़ में आगे आओगे। जैसे दिलीप टर्की या कई ऐसे बड़े खिलाड़ी हुए जो हॉकी में हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भैया आगे आने वाले टाइम पे उड़ीसा से रेसलिंग चैंपियन भी निकले, बॉक्सिंग चैंपियन भी निकले, चेस चैंपियन भी निकले, तो सारे खेल वहाँ से निकले। क्रिकेट में भी कोई अच्छा निकले, जैसे देवाशीष मोहंती था, कई और थे वाई उड़ीसा से। मगर अब टाइम चेंज हो गया, अब देखना अगले 5-10 साल में हर गेम में उड़ीसा से कुछ ना कुछ जरूर यूथ आएगा। मगर भैया ये है कि आप फोकस रखो अपनी हेल्थ पे,
नशे से दूर रहो और अच्छा इंसान बनो, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। बाकी चीज़ें बहुत सेकेंडरी हैं और इसमें बहुत करियर है, अच्छा इंसान बनोगे तो। सर आप इतना अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मतलब ऐसे कुछ प्लान है कि आप आगे जाके स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेंगे या राजनीति में आएंगे? देखिए अभी तो कोई प्लान है नहीं कुछ भी, क्योंकि वो परमात्मा जो करता है वो सडनली करता है, एकदम करता है। राजनीति क्या है कि पहले वो ज़माना चला है कि अच्छा इंसान कोई आया, वो खड़ा हो गया, उसने अच्छी स्पीच दी, राजनीति बन गया। आजकल भैया राजनीति भी चेंज हो गई, डिफरेंट हो गई है। यूथ जरूर आना चाहिए, सारे नेता कहते हैं, सब कहते हैं, मगर राजनीति में वो पारदर्शिता और उसके लिए आपको तैयार भी होना चाहिए। तो देखते हैं, वो प्रोसेस है। परमात्मा चाहेगा तो हम पता नहीं कहाँ आ जाएंगे, मगर मेरा मानना ये है कि समझदार इंसान को कुर्सी पे आना चाहिए, जो आगे जाके देश का या उनको सही जगह लेके जाए। अब देखो आज भी हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं, क्योंकि उनसे 19 प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं आए, हाँ, और शायद ना ही आए। अब अच्छे प्राइम मिनिस्टर काउंट करें तो इंदिरा गांधी जी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो डिफरेंट है, मनमोहन सिंह जी भी अच्छे थे, बहुत अच्छे। मगर जो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो बात थी ना, वो किसी में नहीं है। वो किसी में नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि कोई अच्छा इंसान आए, वहाँ पे बैठे। अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं कि भैया मैं तो अपना दैनिक दिनचर्या, दैनिक जीवन, उस पर थोड़ा बिजी हूँ। अभी मेरे करियर बाकी है, मैं अपने करियर में बहुत हाथ पैर मार रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ कि भाई कहीं कुछ आगे जाएं, बेहतर करें। मेरे हिसाब से अभी फिल्म वगैरह आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से राजनीति इंडिया में अभी तक तो क्या है कि भाई बात चाहे कुछ भी करे, आपके हाथ पैर चलने बंद हो जाओ, फिर जुबान से बोलते रहो ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तक तो वही राजनीति है। ये तो सही बोले। और जब तक आपके पास कोई पोटेंशियल है, करियर बचा हुआ, तब तक राजनीति में मत जाओ, इंडिया में फिलहाल तक तो। आगे जाके शायद चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले अपना वो करियर वाला वो कर लो, फिर उसके बाद आओ। तो अभी फिल्म का क्या, वाला जॉब है राजनीति। अब मैं एक अच्छे नोटेबल डायरेक्टर के साथ मैंने एक फिल्म की थी, वो आएगी, उसमें मैंने एक बहुत मतलब एक अच्छा कैरेक्टर किया था, इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो फिल्म देखने को मिलेगी वो। बाकी और बाकी चीज़ें चल रही हैं। उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, क्या मूवी है? हाँ कोई मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, मगर कोई बायोपिक है। अच्छा, एक ओलंपिक मेडलिस्ट की। ओके। और डायरेक्टर बहुत नोटेबल है। ओके। तो वो फिल्म दिखेगी, उसमें मैं एक ऐसे कोच का किरदार निभा रहा हूँ कि भैया जो उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, उसके लिए फ़ाइट करता है, उसकी ट्रायल करवाता है, वो जीतता है, फिर ओलंपिक में उसको भेजता है। अच्छा। तो मतलब अच्छी फिल्म है। अच्छा। और अच्छी कहानी है। और वो फिल्म मुझे लगता है कि आजकल कोई भाषा महत्व नहीं रखती, किसी भाषा में। कांतारा देखो कैसे थी, और ऋषभ शेट्टी ने फिल्म बनाई जब सब कुछ बिक गया था, कुछ बचा ही नहीं था। आज ऋषभ शेट्टी के पास हज़ारों करोड़ लोग लेके बैठे, मगर वो फिर भी दूसरी कांतारा बना नहीं पाएगा। प्रतिभा, जवानी और पानी, ये अपना रास्ता अपने आप बना लेते हैं। इनके लिए कोई रास्ता, किसी से कुछ मांगने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। ये आएंगे ना, अपना रास्ता अपने आप बना लेंगे, बस डायरेक्शन इनका सही होना चाहिए। हाँ, तो सब कुछ हो जाएगा। तो अभी कोशिश कर रहे हैं। टीवी के शो मैंने बहुत किए, टीवी वालों को मैं जानता था। दोबारा से हम कुछ करेंगे यहाँ पे चाह तो। और हमारे जैसे इंसान को अगर परमात्मा आगे लेके आता तो भैया ढेर सारे परिवारों में चूल्हा चौका जलाने काम आएंगे। जी, ढेर सारे परिवारों में चूल्हा चौका जलेगा, हम जरिया बनेंगे उनका। बिल्कुल। आपने तो इतने सारे बच्चों को अडॉप्ट भी किया है, सतारा गांव में भी है, गांव को भी आपने अडॉप्ट किया है, तो क्या फ्यूचर प्लानिंग है? देखो करता तो परमात्मा है, हम तो पोस्टमैन है, चिट्ठी यहाँ से वहाँ कर देते हैं। किसी की एजुकेशन का जरिया बनना है, किसी का घर बनवाना है, या कोई स्कूल के लिए कुछ करना है, कुछ होना, वो उसकी मेहर है। वो कहते हैं ना कि वो मेहरबान गधा पहलवान, हम दो गधे हैं। तो बाकी क्या है कि सोचा तो यही कि भाई किसी न किसी तरीके से अच्छा करें, चाहे वो एंटरटेनमेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो सोशल है, कि किसी भी तरीके से अच्छा करें और अपनी सोसाइटी को, देश को आगे लेके जाएं। अच्छा, उम्मीद तो यही है। तो सर हम लोग हमारे लास्ट ये में आके पहुंच गए हैं। तो हमारा उड़ीसा रिलेटेड, मतलब हमारे उड़ीसा यूथ रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा कि लड़कियों को आज देखिए, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट उड़ीसा, इट्स अबाउट ऑल आवर थ्रू आउट आवर कंट्री। आप देखेंगे चाइना जितना मेडल ला रहा है ओलंपिक्स में, या फिर अदर कंट्रीज जितना ओलंपिक्स में मेडल ला रहे हैं, तो आप लड़कियों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? समवन वांट्स टू बिल्ड ए कैरियर इन स्पोर्ट्स। आजकल तो लड़कियां स्पोर्ट्स में मेडल लेके आ रही हैं, बल्कि जो भी ओलंपिक में मेडल आए रिसेंटली,
एक एक अकेली लड़की थी जो 2 मेडल लेके आई है अभी तक। हाँ मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं, बाकी लड़के तो एक मेरे एक मेडल जीत पाए हैं। तो बाकी आजकल लड़कियां आगे हैं, बस लड़कियां भी क्या कि अपनी क्षमता को पहचान गई, अपनी शक्ति को पहचान गई हैं। तो भैया वो भी कंधे से कंधे मिला के काम कर सकते हैं। पहले हरियाणा में एक टाइम होता था जहाँ पे लड़का लड़कियां रेशो बहुत ऊपर नीचे होता था, क्योंकि भ्रूण हत्या का इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता था, मगर आजकल वो रेशो चेंज हो गया है। आजकल सब बराबर हैं। तो लड़कियों से कहूँगा कि भैया लड़कियां भी खाली अब आजकल देखो, लड़कियां चूल्हा चौका बर्तन ये तो गांव में भी लड़कियां कम ही करती हैं आजकल। हाँ, बेसी रील्स में रहते हैं, ज़्यादातर रील्स में रहते हैं। हाँ, तो सोशल मैं कह मीडिया रहा हूँ कि में। भैया चूल्हा चौका बर्तन भी सीखो, जो लड़का लड़की अपना बेसिक खाना बनाना सीखो, और साथ में अपना जो फोकस करियर है उसके ऊपर भी करो। और ये रील्स बनाना है, बाकी चीज़ करना है, ये कोई अच्छा तो करो। बाकी चाइना के बच्चे देखो आप कितनी मेहनत करते हो। एक रील वायरल हो रही थी, वो देख रहे थे कि अपनी बच्ची तो डांस कर रही थी, वो देख रहे थे, वो डांस हालांकि गलत बात नहीं है, अगर वो थोड़ा हार्ड वर्क दिखा रहे थे। तो भाई सारे काम करो, एक बैलेंस करो लाइफ का, तब आप ज़िंदगी जीने की कला आएगी। आप खाली एक चीज़ पे नहीं टिके रह सकते। बिल्कुल। तो बैलेंस करो, सारी चीज़ मेक श्योर अपने कैरियर को दो, हर चीज़ को दो, तो आप आगे पहुंच पाओगे। ओके, सो लाइक कि थोड़ा ये पर्सनल क्वेश्चंस रहेगा आपके लिए जी। लाइक पायल मैम का आईवीएफ का कुछ टेस्ट वगैरह हुआ था, सो हम लोग गुड न्यूज़ कब आएगा? देखिए, पायल जी का जब टेस्ट हुआ तो हमने सोचा था कि भाई आगे फैमिली को आगे बढ़ाएं, मगर फिर अब मैं सब लड़कियों को सलाह देता हूँ, चाहे मेरी कज़न की लड़कियाँ हैं, किसी की लड़कियाँ, कि भाई लड़की में एक ही कम, परमात्मा ने एक कमी दिया, बाकी सब कुछ ज़्यादा ही दिया है। वो है कि लड़की लिमिटेड टाइम तक माँ बन सकती है। तो सब लड़कियां अपनी एग फ्रीज करवा लो जब वो 20s में हैं, ताकि वो क्योंकि आजकल प्रोफेशन के कैरियर के उसमें कोई भी शादी 30, 35, 40 के करीब ही करते हैं, तो लड़का और लड़की हो। तो ताकि आगे जाके आप माँ बन सको, आप जिससे भी शादी करो आप हैप्पीली पेरेंट बन सको, वो एग तब काम आ सकते हैं। क्योंकि क्या है कि आजकल इतना स्ट्रेस हो गया है, खाना पीना मिलावट हो गई है, बाकी सब ऐसा हो गया, तो ऐसे में पेरेंट बनना, बाकी चीज़ बनना थोड़ा मुश्किल है। तो हमें पता चला जब हमने टेस्ट करवाया कि भैया उनकी एग की क्वालिटी सही नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है कि भैया आप अडोप्ट करो या सरोगेसी करो, मगर इंडिया में सरोगेसी में भी लो थोड़े से सख्त हैं। लो के हिसाब जाना पड़ेगा, क्योंकि एक डॉक्टर होती थी गुजरात में, उसने कुछ कई ऐसे ही मतलब सरोगेसी किया पैसे के लिए काफ़ी उसको, तो तब से एक रूल बन गया था कि भाई गलत है। तो शायद वो सब ठीक हो, तो चल रहा है ये प्रोसेस। सो सर, हमारा कार्यक्रम का एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि आप जैसे आए तो पहले एक बात बताए कि तुम्हारा चश्मे का नंबर क्या है और मैं चश्मा उतार दूंगा। तो क्या लाइफस्टाइल में आपके हिसाब से आज का लाइफस्टाइल में क्या हम लोग इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं? नेचर इज़ आवर फ्यूचर। आप प्रकृति के साथ जुड़ जाओ, प्रकृति के साथ खाना खाओ, प्रकृति के साथ उठो, सो जागो, पक्षियों से सीखो या जानवरों से सीखो। इंसान समझदार होकर भी बताओ जानवर बन जाता है। तो मैंने एक छोटा सा मेरा चैनल, उस पर ढेर सारे वीडियो बनाया कि चश्मा कैसे हटाएं, कैसे खाना खाएं, कैसे हेल्दी रहें। तो उस पर देख के आप अपना चश्मा हटा सकते हो। अच्छा, नेचुरली वो हट जाएगा? कोई नेचुरली हट जाएगा बिल्कुल, अगर आप फॉलो करोगे तो। बिल्कुल। ओके सर, रियली थैंक यू सो मच। आप अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के जागो उत्कल को टाइम दिए, और हमारे जो सारे जो दर्शक हैं, अगर आपका कुछ सवाल वगैरह रहेगा सार के लिए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट डालेंगे, मैं सार से पूछ के वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। सो टिल देन, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।